जिन्नात पे, नेक अरवाह पे। सलाम का वापस बहुत कीमती है। सलाम का वापस यानी आपको सलाम का जवाब सलाम में जो मिला यानी वालेकुम अस्सलाम, सलाम का वापस बहुत कीमती है। मुझे अपनी जात के बारे में यह पता नहीं है कि मैं मुस्तजाबुद दावत हूं। मुस्तजाबुद दावत, मेरी बात जरा मुझे देखते सुनिएगा। बाबा जी को टेक से हटाओ। बाबा फिर वहीं बैठता है, बाबा एक्सीडेंट कराएगा। मुझे अपनी जात के बारे में ये यकीन नहीं है कि मैं मुस्तजाब दावत हूं, यानी बोलूं और मेरी बात कबूल हो जाए। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिसको मैं सलाम कर रहा हूं, ना मालूम वो कोई पहुंची सरकार, वो कोई हस्ती, वो टूटा हुआ दिल था, वो गमजदा दिल था, वो ऐसी कैफियत में था बाज़ औक़ात वो कैफियत ही अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो गई। इमाम जाफर सादिक बाजार में तशरीफ ले जाते थे, बाजार में, और सबको सलाम करते थे। करते करते बाजार के एक कोने में जाते थे, फिर बाजार के दूसरे कोने से वापस आते थे और सबको सलाम करते 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 फिर तशरीफ ले जाते थे। तो किसी ने पूछा, आप ये अमल करते हैं, क्यों करते हैं? और मैं इसलिए करता हूं किसी की दुआ मुझे लग जाए। हालांकि खुद बहुत बड़ी हस्ती, खुद साहिब मकाम, साहिब कमाल का, किसी की दुआ मुझे लग जाए। सलाम दुआ है, पर इसकी वापसी इतनी ताकतवर है और इतनी सेहतमंद है और इसकी वापसी इतनी बाकमाल है। बहुत कमाल है। कितने लोगों में मेरे पास केस आए, घरों में जिन है, आग लगा देते हैं, धक्का दे देते हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें, जागती आंखों से देखते हैं, सोते ख्वाबों में देखते हैं, सरगोशियां करते हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा उनको सलाम करना शुरू कर दो। सारा दिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम, सारा दिन सलाम करो। और जिन्नों को मुखातिब करके, तसव्वुर करके उनको सलाम करो। करते रहे करते रहे करते रहे। एक वक्त आया कि जिन्नात खुद बोले, कहा कि आपने हमारे साथ इतनी खैर खाई की है और इतना हमारा एहतराम किया है और हमारे ऊपर इतनी मोहब्बत की है, इतना जज्बा है कि अब हम शर्मिंदा हैं कि आपको तकलीफ दे, हम जा रहे हैं। एक और वाकया मेरे साथ ये हुआ, एक साहब ने बताया, उसने कहा जिन्नात ने कहा हम अब आपको तंग नहीं करेंगे, अगर इजाजत दें आपके यहां हम रह जाएं, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप ये सलाम हमें करते रहें। जब आप ये सलाम करते हैं, पहाड़ों के बकदर रिस्क, पहाड़ों के बकदर रिस्क हमारे पास आता है और हम इतना सैर हो जाते हैं, इतना खा पी लेते हैं, या हमारी जरूरतें इतनी पूरी होती हैं, हमारे अंदर से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। सलाम, आप असल में सलाम करके दूसरे के बारे में कहते हैं तुझ पे सलामती हो, तुझे चोट ना लगे, तो बीमार ना हो, सलामती रहे, तुझे तकलीफ ना हो, सलामती रहे, तेरी कोई हड्डी ना टूटे, सलामती रहे, तेरी आंखें सलामत, तेरी जबान सलामत, तेरे कान सलामत, तेरी दिमाग की याददाश्त सलामत, तेरे 2 कदम चलते हैं ये सलामत, तेरा उठा हाथ सलामत, बैठा हाथ सलामत, तू सो के उठा फिर सोया सलामत,
तो बैठा था, बैठे बैठे बैठ नहीं गया कि अब ये उठ भी नहीं सकता, ये खत्म हो गया, बीमारी फालिज हो गया। अब उठा सलामत, तुझ पे सलामत, तेरे घर वालों पे सलामत, वो भी सलाम, उन पे सलामती, और तेरे माल पे, तेरी दौलत पे सलामती, तेरे रिस्क पे सलामती, तेरी सेहत पे सलामती, तेरी जिंदगी पे सलामती। ये सारी सलामतियां असल में जमा करके आप उसको एक मजमुआ देते हैं, अस्सलामु अलैकुम। सलाम करने वाला पुरअमन होता है, सलाम करने वाला अमन फैलाता है, मोहब्बत फैलाता है, सलाम करने वाला प्यार फैलाता है, सलाम करने वाला सलामती फैलाता है, सलाम करने वाला राहत फैलाता है, सलाम करने वाला सुकून फैलाता है, समान करने वाला चाहतें बांटता है, मोहब्बतें तकसीम करता है, चाहते बांटता है। सहाबा की जिंदगी में, अहलुल बैत की जिंदगी में यहां था, एक दरख्त की ओट से निकले, बाहर आए तो फिर सलाम कर दिया। उन पे सलाम की हकीकतें, उन पे सलाम की अजमतें, उन पे सलाम का वकार और सलाम का सवाब और सलाम की खैरें खुल गई थी। इसलिए वो एक ओट से दूसरी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक वादी से दूसरी वादी, देखो टेक लगाने वाले को सो तो नहीं रहे, मेरी नजर देख रही है, मेरी नजर देख रही है। नुकसान हो गया उनका, सोने वालों का नुकसान हो गया। सलाम करने वाले, मोहब्बतें फैलाने वाले, जिन्नात को सलाम, इंसानों को सलाम, फरिश्तों को सलाम, नेक रूहों को सलाम, अरवाह को सलाम। फिर उनकी तरफ से वापसी जो होती है वो होती है उसके मुताबिक। एक बंदे को शहद की जरूरत थी, कहा कि बादशाह के पास है, किसी और के पास नहीं है। एक छोटा सा बर्तन, बोतल कोई वो लेकर गया, उन्हें मुझे शहद की जरूरत है, अशद। बादशाह अंदर से मशकीजा ले आया, शहद का मटका ले आया, उन्होंने कहा ये ले जाओ। उसने कहा जी मुझे तो ये थोड़ी सी जरूरत है। कहा तूने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा, मैंने अपनी अजमत के मुताबिक दिया। हम अपनी हैसियत के मुताबिक सलाम किया हमने, उधर से अजमत के मुताबिक, उनकी हैसियत, उनके वकार के मुताबिक सलाम का जवाब मिला। वो सलाम का जवाब उसके मुताबिक मिला। सोचें फरिश्तों को अल्लाह ने कितनी बड़ी अजमतें दी हैं, फिर अरवाह को, फिर जिन्नात को, और फिर इंसानों को सलाम, इंसानों का लौटा। अब इंसानों में कौन ऐसा है कि जो हमसे बहुत आगे है, अजीम है, अल्लाह के करीब है? फिर कौन इंसान ऐसा है जिसके बारे में हदीस में आती है, हदीस में आता है, वो अल्लाह से कोई अहद कर ले तो अल्लाह उसका अहद पूरा करे, वो कसम उठा ले अल्लाह उसकी कसम पूरी करे, वो बोल दे अल्लाह उसके बोल को पूरा करे। मेरे सामने कौन है आदमी, मुझे क्या खबर, मुझे क्या खबर? फरिश्ता है, इंसान बन के आया है, बज़ाहिर बेहैसियत आदमी है, बज़ाहिर उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसका जवाब मेरा काम बना गया। उसका क्या जवाब मेरा काम बना गया। उसके जवाब ने मेरे मसले हल कर दिए। उसने मुझे क्या कहा, वालेकुम अस्सलाम, जा तुझ में भी सलामती हो। और वो थी घड़ी कबूलियत की, या वो था खुद मकबूल बंदा। और उसने कहा जो तुझ पे सलामती हो, सलामती से जादू टूट जाता है,
जादू की वजह से बर्बादी परेशानी है। जब सलामती आएगी जादू टूट जाएगा, नाकामी खत्म हो जाएगी। जब सलामती आएगी कर्जे उतर जाएंगे। जब सलामती आएगी रिस्क में वुसअत होगी। जब सलामती आएगी दुनिया आखिरत की सरबुलंदियां होंगी। जब सलामती आएगी अल्लाह की नजर में ये बंदा, क्यों, मेरे रब को खुद सलाम पसंद है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह जन्नतियों को सलाम करेगा। अल्लाह ने अंबिया को सलाम किया, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अल्लाह ने तो ये 7 सलाम इसी की ताकत में है, उसके सामने सलाम है। कुरान में जो 7 सलाम है और उन सलाम में बड़ी तासीर है, उसकी बुनियाद यही चीज है। ये तो बहुत ताकतवर अमल है और बहुत बाकमाल अमल है सलाम तो। और सलाम के अंदर अजमत है, ताकत है। सलाम हमें जिंदगी में दुखों से निकालने के लिए, कांटों से निकालने के लिए, मुश्किलात से निकालने के लिए, नाकामियों से निकालने के लिए, सलाम तो हमारा साथी है। सलाम तो हमारा सहारा है। सलाम तो हमारी जिंदगी है। खुशकिस्मत इंसान है जिसकी जुबान पे सलाम आ जाए। सलाम आ जाए। क्यों? सलाम फरिश्तों का अमल है, सलाम अल्लाह का अमल है, सलाम उसके हबीब का अमल है, सलाम असहाब रसूल आले रसूल का अमल है, सलाम सारे औलिया का अमल है। और सलाम क़यामत तक हमारी जरूरत भी है, अशद जरूरत भी है और आखिरी जरूरत भी है और पल पल की जरूरत है। सलाम हमारी जरूरत है। हम सलामती के मोहताज हैं, सलामती के मोहताज हैं। उसने कहा मेरे सामने उस बंदे ने गिलास पानी का पिया और ऐसे फेंक दिया, मैं देख रहा हूं, मैं वहां से गुजरा, फिसला, 3 जगह से हड्डी टूट गई, मेरे सामने उसने पानी फेंका, उससे सलामती छिन गई थी। सलामती किसको कहते हैं? कह रहे बाल बाल बचा। सलामती किसको कहते हैं? कहा पता नहीं बच कैसे गया। सलामती किसको कहते हैं? हम ये छत डाल रहे थे सामने, मोटी 911 की, वो 11 की, बल्कि वो तार मोटी ऊपर से टूटी, नीचे टूटी तो जमीन में गड्ढा पड़ गया और नीचे बंदा खड़ा था, उसके ऊपर आई, थोड़ा सा यूं हुआ। सलामतियां बिच्छू को रोकती हैं, भीड़ों को रोकती हैं, सलामतियां सांपों को रोकती हैं, सलामतियां काले जिन्नात नोचने वाले उनको रोकती हैं, सलामतियां आने वाले जादू के वारों को रोकती हैं, सलामतियां आने वाले वारों को रोकती हैं, सलामतियां इंतकाम और हसद कीने के दिल के उभरने वाले इंतकाम और वार को रोकती हैं, और सलामतियां बुरी तकदीर से रोकती हैं, बुरे फैसलों से रोकती हैं, सलामतियां जहदिल बला से रोकती हैं, दरकश शिका से रोकती हैं, और सलामतियां व शमाततिल आदा से रोकती हैं कि दुश्मन मुझ पे हंसे, तालियां बजाएं, इससे रोकती हैं। सलामती तो हमारी जिंदगी की जरूरत है। हम तो पर्पल सलामती के मोहताज हैं, और यहां तक सलामती के मोहताज हैं, कब्र में सलामत से रहे, सलामती में जाएं, मौत सलामती वाली हो, जिल्लत वाली ना हो, जिंदगी सलामती वाली हो, जिल्लत और बेकदरी और दर दर का भीख मांगना ना हो, सलामती वाली हो। मैंने एक बूढ़े को देखा, इससे पहले कई बूढ़ों को देखा, उनको बुढ़ापे के अंदर भीख मांगने का मिजाज पड़ जाता है, जबकि बहुत दौलतमंद होते हैं, पीछे से घर से मांगने का मिजाज हो जाता है। घर वाले बांधते हैं, घर वाले रोकते हैं,
और बाहर जाते हैं हर दिन एक बंदे के सामने मिस्कीन शक्ल बना के, मस्कीन और गंदा लिबास पहन के भीख मांगने का मिजाज बन जाता है। मुझे खबर नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे होगा। हमारे यहां एक साहब थे, उनका नाना था, उसका नाम था नाना लाखापति। उस दौर में उसके पास लाख रुपए था, आज का अरब रुपए, करोड़ रुपए नहीं, अरब रुपए। नाना लाखापति मस्जिद में आता था, बुढ़ापा। ये पता क्या करता था, कह रहा मैं चल के नाना लाखापति को छेड़ता हूं। नाना लाखापति को जाके कहता, नाना मैं अल्लाह को तेरी शिकायत करता हूं। ओए नाना जो इसकी मिन्नतें करता ना, अल्लाह को मेरी शिकायत ना करना। अब नाना पूछता, ये नहीं पूछता था भाई क्यों करेगा, वो नाना जिसकी मिन्नतें करता, कह रहा ना मैं अल्लाह को तेरी शिकायत करूंगा। नाना बच्चा बन जाता, नाना मिन्नतें करता, नाना जारियां करता। क्यों? नाने पे सलामती थी। अल्लाह ने बुढ़ापे में अपनी जात का रुजू दे दिया, अपनी जात का ताल्लुक दे दिया, अपनी जात से मांगना दे दिया, अपनी जात के करीब कर लिया, अपनी जात के करीब कर लिया। यह है सलामती, और यह है सलाम के राज, और यह सलाम के अंदर है रूहों को सलाम, नेक फरिश्तों को सलाम, नेक जिन्नात को सलाम। जिन्नात को सलाम करने से एक पल के अंदर जिन्नात का मिजाज बदल जाता है, उनकी तबीयतें, उनके जज्बे, उनकी कैफियतें बदल जाती हैं सलाम से। और हमें पता नहीं हम क्या सलाम कर लें, इसलिए फरमाया जो बंदा घर में जाता है सलाम करता है, घर में जाता है सलाम करता है, और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, उस घर में रिज्क बारिश की तरह बरसता है। और एक और हदीस में जो घर में जाके सलाम करता है तो उस घर में जिन्नात शयातीन कहते हैं निकलो इस घर से, न रहना न सोना न खाना, न रहना न खाना। क्यों? जहां जिन्नात शयातीन घर में रहते हैं वहां झगड़े, बीमारियां, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिश होते हैं। ये बताओ, कुत्ता ना मैंने देखा, मेरी तरफ देखना जरा, काला कुत्ता था, गंदी नाली की कीचड़ में बैठा था, सख्त गर्मी में, ठंडा पानी था ना नाली में आ रहा था, कीचड़ ठंडी हो बड़ी, उसमें बैठा था। वही कुत्ता कीचड़ का लिथड़ा हुआ आपके घर के बिस्तर पे, चारपाई पे, बेड पे, किचन पे, खाने पे, पीने पे बैठे, तो उसकी गंदगी से क्या हाल होगा घर में, अंदाजा है कोई? बस फर्क यह है वो नजर आता है और ये काले जिन्नात, काली चीजें नजर नहीं आती। चीज एक ही है। सलाम इसको रोक देता है, सलाम ताले लगा देता है, सलाम मना कर देता है, सलाम फरिश्तों की हिफाजत में दे देता है, फिर फरिश्ते इनसे खुद निमटते हैं। क्यों? फरिश्तों को नजर आते हैं, हमें नजर नहीं आते। अपनी जिंदगी में यही तस्बीह खाने में इसकी मश्क शुरू कर दें। अच्छा, ये आदत बन जाए, आदत बन जाए, आदत बन जाए, फिर एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। आदत बना ले, आदत बना ले। खवातीन को, मर्दों को आदत बना ले, आदत बना ले। एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। बस इबादत बन गई तो काम बन गया, इबादत बन गई तो काम बन गया। फिर क्या ख्याल है? माशाल्लाह, आप तो पहले ही सलाम करते हैं, मुसलमान तो सलाम के साथ होता है, लेकिन अब इसका एहतमाम हो, अब इसका एहतमाम हो, अब इसके लिए दिन रात तवज्जो हो, ध्यान हो। होगा?
یقین سے ہوگا، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اب اس کا اہتمام ہو، اور اس کا اہتمام ہوگا تو سارے کام بن جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے۔ کل بدھ سے پروگرام ہمارا جو ہوتا ہے ٹیلی فوننگ ٹی وی پروگرام، وہ 5 سے 6 ہوگا، اور 11-12 کی درمیانی رات میں بہت طاقتور پیکج ہیں، بہت زبردست پیکج ہیں۔ اور رمضان کی 13، 14، 15ویں شب آ رہی ہے، ایام 20 کا عمل ہے، تو نفلوں میں اگر ایام 20 کا عمل کیا جائے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، تو فرضوں میں کیا جائے تو پھر کیا کمال ہوگا۔ ایام 20 کا عمل ہے، اور 25 مارچ یہ 14 رمضان آ رہا ہے۔ تسبیح خانے میں چاند گرہن کے خاص عمل کروائے جائیں گے، خاص عمل کروائے جائیں گے، خاص عمل، بہت طاقتور عمل ہے۔ یہ کس رمضان کو آ رہا؟ 14 رمضان کو، 14 رمضان کو، اور 17 رمضان کو یوم بدر ہے، اور چھوٹی الائچی اور نقش کا عمل کیا جائے گا، اور دعائے کمیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو خادم ہیں حضرت کمیل بن زیاد، ان کی دعا سنائی جائے گی، اور اسماء البدرین کا عمل کرایا جائے گا۔ اپنے روحانی مشاہدات، تجربات ماشاءاللہ مل رہے ہیں، کسی تعویذ کا تجربہ، کسی نقش کا، کسی چیز کا تجربہ، وہ سارے تفصیل سے لکھ کے استقبالیہ پر جمع کریں۔ 11-12 کی درمیانی رات پہ یہاں آپ کی تحریر رکھ کے خاص تحفہ اور دعا اور عمل کراؤں۔ حادثات اور گمشدگی سے بچنے کے لیے بچوں کی خود حفاظت کریں، خود حفاظت کریں، حادثات اور گمشدگی سے بچنے کے لیے، اور یہاں کی صفائی اور قدردانی پہ مزید توجہ بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ اور یا تواب یا کریم قرآن پاک کی تلاوت بھی، اور اس کو انگلی پہ پڑھنا، اور نفل کن فیکون بہت طاقتور عمل ہے، زبردست عمل ہے۔ کن فیکون کے نفل 100 نفل پڑھنے کی منت مانی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا، زندگی۔ اور روزانہ ہمارا جو یہ تونگری کشکول کا عمل ہے 24 گھنٹوں میں 7 بار کریں، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی برکات، جس کو قرآن کہتا ہے برکات من السماوات والارض، وہ پائیں انشاءاللہ۔ یہ تحفے، یہ نعمتیں، یہ سعادتیں الحمدللہ آپ کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ قدردان ہیں اس لیے یہ سعادتیں آپ کے لیے۔ صبح کی محفل جان بوجھ کے مختصر کرتا ہوں جان بوجھ کے، ورنہ میرے مضامین 2-3 گھنٹے چل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کہیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میرے ایک مزاج تھا، میں اپنے مرشد کو جب دیکھتا تھا نا، دل ہی دل میں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا پڑھتا تھا۔ اور پھر ایک عمل اور کرتا تھا، ایک دفعہ پڑھ کے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے ان کے تصور میں دم کرتا تھا۔ ابھی بھی بعض اوقات ایسے تصور آتا ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا پڑھ کے 6 بسم اللہ 5 صورتیں دم کر کے کہتا ہوں مرشد تو وصال کر گئے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ میں نے کیا، وہ اندر میں اصل میں نقشہ ایسا جم گیا ہے۔ 1991 میں ان کا وصال ہوا، 1900 کتنے سال ہو گئے؟ 33 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ نقشہ اندر ایسے موجود ہے۔ میں ان کو 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے میں نے دم کر دیا ان کو،
फिर मैंने कहा वो तो विशाल हो गया, आप भी करते रहा करें। बंदिश तोड़ अमल है, उंगलियों में उंगलियां डाल के मुट्ठियां बंद करके एक तस्वर यह है कि या अल्लाह जिंदगी ऐसे ही बंधी हुई है, रिस्क ऐसे, सेहत, रिश्ते, घर, जिंदगी, मेरे रूहानी दुनिया, मेरी मन की दुनिया, मेरी रूह की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया, बस मेरे सजदे, मेरी दुआएं, मेरी तिलावतें अल्लाह ऐसे ही बंधी हुई हैं। अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं, बेबस हो गया हूं, अब तुझे तेरे नामों से पुकारता हूं और कहता हूं अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन स्वाद। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से करेंगे और पूरी तवज्जो से, यकीन से करेंगे, और फिर मुराकबा होगा। मुराकबे की मश्क इनफिरादी करते रहें, इनफिरादी करते रहें, आदत बना लें, एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। इनफिरादी मश्क करते रहें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह।
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔